हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसे कि अपन भारत के भूगोल में ऑलरेडी भारत का परिचय, भारत की नदियाँ ख़त्म कर चुके हैं। तो भारत की नदियों में अपन ने कुछ पे कुछ बनी हुई कुछ परियोजनाएं पढ़ी, उसके बाद उसके बसे नदियों पे बसे कुछ शहर पड़े। तो वो नदी का ही पार्ट कंटिन्यू करते हुए उन नदी पे कुछ कृत्रिम झीलें भी बनी हुई, वो भी, और जो प्राकृतिक झीलें हैं। तो आज झीलों पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले झीलों पर मैं आपको बता देता हूँ। ये झीलें तो भारत, अपन जम्मू कश्मीर से चालू करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी झीलें हैं उसमें एक दो झील को छोड़ के सबके पीछे नाग शब्द यूज होता है। तो ये आप चीज़ याद रखना, जैसे कि डल झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और वुलर झील। ठीक है, तो ये तीन एक जैसे, दो एक जैसे हो जाएगी, शेषनाग, अनंतनाग और ये तीन वेरीनाग। ठीक है, ये तीन एक जैसे हो जाएगी। उसके बाद डल झील, तो डल झील फेमस, आपको सबको भी पता है, वो शिकारा के लिए। और इस पे एक पुल है, एक ब्रिज बना हुआ है, उसका नाम है ऊंट कडाल पुल। ये बहुत फेमस है, बहुत पुराना ब्रिज है इसके ऊपर। उसके बाद वुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। वुलर झील पूरे भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। ठीक है, तो ये डल झील, वेरीनाग, आपको मैंने बताया था, ये वेरीनाग झील और शेषनाग झील यहीं के पास से, इनके पास से ही अपनी झेलम नदी निकलेगी। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड पे आते हैं। तो उत्तराखंड की जितनी भी झील है सबके पीछे ताल लगा हुआ है। तो ये आपको याद करने में आसानी होगी। नैनीताल, सात ताल, राकसताल, मालताल, देवताल, खुरपाताल। ठीक है, ये आप सब ताल से याद रखना कि ये जितनी भी है यहाँ की। फिर राजस्थान की झीलें हैं सांभर, राजसमंद, पिछोला, लून, कर, नसर, जयसमंद, फतेह सागर, डिडवाना। सिर्फ राजस्थान की झीलों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी झील है और इनके नाम थोड़े, जैसे ये फतेह सागर है या हुसैन सागर है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक बार और अपन राजस्थान की झील पढ़ लेते हैं। सांबर, राजसमंद, पिछोला, लून, कर, नसर, जयसमंद, फतेह सागर और डिडवाना। तो ये राजस्थान की झील हो जाएगी। अब भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो चिल्का झील है, पर सबसे ज़्यादा खारा पानी किसका है? सांबर झील का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा खारे पानी वाली झील है सांबर झील। महाराष्ट्र में एक ही झील है, लोनार झील। ये जो झील है, ये ज्वालामुखी जब एक बार किसी पर्वत से निकलता है तो फिर यहाँ पर एक गड्ढे टाइप हो जाता है, तो वो ऐसा हो जाता है। तो फिर जो ये गड्ढा रहता है इसमें पानी भर जाता है। इसको ये वाली जो इस टाइप की जो झील रहती है, ये लोनार झील उसी टाइप की है। ये ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई है ये वाली झील। उसके बाद केरल की झील, केरल की तीन है, वेम्बनाड, अष्टमुदी और पेरियार झील। ठीक है, वेम्बनाड झील बहुत फेमस है। वेम्बनाड झील इसलिए बहुत फेमस है, यहाँ इसके बीच में एक, इस पूरे झील के पीछे एक द्वीप है। जैसे कि ये झील है ना, तो इसमें एक पीछे नीचे द्वीप है, उसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। इसमें आप लिख लेना, इसमें वेलिंगटन द्वीप। इस वेलिंगटन द्वीप पे ही भारत का सबसे छोटा हाईवे है, नेशनल हाईवे है। वेम्बनाड झील है, यहाँ वेलिंगटन द्वीप है। वेलिंगटन द्वीप पे एक भारत पे एक राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है, मतलब वो जो बोट की प्रतियोगिता होती है, तो ये इसी द्वीप पे होती है, वेलिंगटन द्वीप पे। और अष्टमुदी और पेरियार झील, आप याद रखना कि केरल की झीलों को ना पयाला भी कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ फेमस नाम है जो स्थानीय नाम है, जैसे यहाँ पयाला कहा जाएगा, ये लेगुन झील है। तो असल में होता क्या है, जैसे कि ये समुद्र है इधर, और ये बाउंड्री रहती है अपने ज़मीन की। तो क्या होता है, कहीं कहीं बाउंड्री इस टाइप की रहती है, तो इसमें समुद्र का पानी चला जाता है, पर समुद्र के साथ कुछ कचरा और कुछ बहुत सारे अवसाद और ये रहते हैं, तो समुद्र क्या करता है, अपने ये यहाँ पर इसका रोक देता है।
और जब ये रुक जाता है तो फिर इसमें पानी नहीं जा पाता है और फिर इधर का जो रहता है इसी ये झील निर्मित हो जाती है और इसी को लेगून झील बोला जाता है और इसको पयाला झील बोला जाता है। तो ठीक है, ये केरल की झील ये इम्पोर्टेंट है, वेम्बनाड और पेरियार और अष्टमुदी। उसके बाद तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के एक बिल्कुल बाउंड्री पे है, मतलब 16 और 84% इनके बीच बढ़ता है। तो ये है पुलिकट झील, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिकट झील में ही सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। श्रीहरिकोटा द्वीप है यहाँ पे, वहाँ पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है। और उड़ीसा के व्हीलर द्वीप में, उड़ीसा में जो व्हीलर द्वीप है उसका नाम अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है। तो यहाँ पर ये भी इसके रक्षा अनुसंधान उसके काम आता है और ये उपग्रह प्रक्षेपण के काम आता है। फिर अब उड़ीसा की झील, उड़ीसा की झील है चिल्का झील, ये सबसे बड़ी झील है भारत की, खारे पानी की है। ये भी लेगून झील है, ये लेगून झील है, ये पयाला झील है, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश की 2 झील, हुसैन सागर और कोलेरू, याद नाम रखना आप, हुसैन सागर, यहाँ पर है फतेह सागर, हुसैन सागर कोलेरू, ये आंध्र प्रदेश की झील है। उसके बाद सिक्किम में है चोलामू झील, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है ना, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, पूरी ऊंचाई पर जो पहाड़ों पे बसी सबसे ऊंची झील चोलामू झील है सिक्किम की। यहीं से तिस्ता नदी मैंने आपको बताया था, जम्मू हिमनद ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद मणिपुर में कौन सी झील है, लोकटक झील। अब लोकटक झील ये जो है ये पूरे पूर्व में सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की है ये, ठीक है। इसमें एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है, केबुल लामजाओ, ये राष्ट्रीय उद्यान है। ये इस झील के ऊपर बना, मतलब ऐसा बोल सकते हैं तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये कुछ अपने भारत की झील है और ये फेमस है। हाँ, एक यहाँ पर रिहंद नदी है, तो रिहंद नदी है और यहाँ रिहंद नदी पे रिहंद परियोजना है, वहाँ पर है, यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो यह सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है, ठीक है। मतलब डैम के पीछे बनी हुई, डैम अपन ने बनाया, तो ये झील भी वो मानव निर्मित ही कहलाती है। तो ये उत्तर प्रदेश में है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो ये अपने झील से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपने समझे और लिखे।